हे वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। आज इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं उस इक्वेशन ऑफ मोशन की जिसका पूरे साल डिस्कशन चलता रहता है और जिसके बिना नाइन्थ क्लास अधूरी है यार। इक्वेशन ऑफ मोशन वो इक्वेशंस ऑफ मोशन वो इक्वेशंस हैं जो आपके और मेरे या किसी भी मोशन को डिफाइन कर सकती हैं, जो कि चार महत्वपूर्ण वेरिएबल्स पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम के बीच में रिश्ते बनाती है। तो आज उन तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन देखने जा रहे हैं। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। The three equations of motion which defines the three equations of motion which defines relationship between position, velocity, acceleration and time. The three equations of motion which defines relationship between position, velocity, acceleration and time are known as equations of motion. मुझे ऐसे लिखना चाहिए, the three equations which defines the relationship between position, velocity, acceleration and time are known as equations of motion. लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, देख जरूर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है वहां पे। अब यहां पर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं और थ्री इक्वेशन बोल रहा हूं, तो इक्वेशन यहां पर तीन है। तो इक्वेशन वन जो हमें रिलेशन देती है वो देती है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो इक्वेशन वन जो हमें रिलेशन देती है वो किसके किसके बीच में रिलेशन देती है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात कि जो दूसरी इक्वेशन है वो किस किस के बीच में रिलेशन देती है, तो ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। बहुत सारी बुक में ये गलत लिखा हुआ है कि डिस्टेंस एंड टाइम। मैं आपको बता दूं, जो इक्वेशन टू है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, ना कि डिस्टेंस। क्या यूज होता है? डिस्प्लेसमेंट। 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 तो सेकंड इक्वेशन जो हमें रिलेशन देती है वो देती है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। जो इक्वेशन वन है वो रिलेशन देती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। और जो इक्वेशन थ्री है, जो इक्वेशन थ्री है वो किस किस के बीच में रिलेशन देती है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोलते हैं इसको बेसिकली, उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है लेकिन वो कांस्टेंट होता है। करते हैं अभी बात वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तीन इक्वेशन हमारे पास होती हैं। पहली इक्वेशन जो आपको बताती है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताती है, दूसरी इक्वेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में, और तीसरी इक्वेशन जो बताती है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये तीन इक्वेशन हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नोट लिखना है आपको। एक क्या लिखना है? नोट। ये सब लिखने के बाद एक छोटा सा नोट लिखना है, और नोट ये है कि आप के डिस्कशन में आपकी हर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर एक नोट लिखो, एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। समझ में आया क्या? लिख लेना इसको, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम। ये कंडीशन है,
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम, तो यू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम। टिकटॉकर्स मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम। तो यार इस इक्वेशन में सॉरी इन तीन इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो जल्दी से नई हेडिंग बनाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन तो निकाल ही रखा होगा, मतलब नया पेज निकालो। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में सुनो। यहां पर हम ऐसे बात करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या हमारी कार है। कार कौन सी हमारी, वही वैगन आर। तो किसी टाइम जीरो पर, जब टाइम क्या था जीरो, तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली u, और कुछ टाइम बाद इसके पास एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, समझ में आ गया। और कुछ टाइम बाद ये कार जब यहां पहुंची, या कुछ टाइम बाद आफ्टर टी टाइम, उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, v हो चुकी थी। बात समझ में आ गई क्या। तो हम यहाँ पे ये भूमिका लिखेंगे, इस डेरिवेशन की भूमिका लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ कार इज मूविंग initially with velocity u। तो इसको हमने u को हमने क्या बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया क्या। लेट अस कंसीडर अ कार इज मूविंग initially with velocity u with a constant acceleration, with constant एक्सेलरेशन a। बात समझ में आई क्या। तो अब फाइनल वेलोसिटी अगर मैं v बोलूं और एक्सेलरेशन a बोलूं, तो उसके बीच में क्या रिश्ता होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जानता हूं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। बात में आ गई, यहां पे लिख लेते हैं, लेट आफ्टर टाइम t कार अटेन्स वेलोसिटी v। बात समझ में आई क्या। कितने टाइम बाद, t टाइम बाद उसने वेलोसिटी कितनी ले ली, v। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि इनिशियल टाइम जीरो था और कितना टाइम लग गया, t। और अगर यहां पे मैं कह देता ये टाइम जीरो ना होकर t नॉट है, तो मैं यहां पे क्या लिखता, t माइनस टी नॉट। बात समझ में आ गई क्या। और ये रहा एक्सेलरेशन। तो किसी टाइम टी नॉट पर वेलोसिटी है u और किसी टाइम t पर वेलोसिटी है v। तो एक्सेलरेशन ये हो गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, t माइनस टी नॉट, और यहाँ पे क्या है u। तो v क्या आ गया आपके पास, u प्लस ए टी माइनस टी नॉट। और अगर आपसे कह दिया जाए कि टी नॉट जीरो है, अगर आपसे कह दिया जाए टी नॉट जीरो है, इफ टी नॉट इज जीरो, अगर आपसे कह दिया जाए इफ टी नॉट इज जीरो, देन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो मुबारक हो भाई लोग, आपके सामने वो पहला फॉर्मूला आ चुका है जो 9th क्लास के सिलेबस को डिफाइन करती है। एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास के सिलेबस को डिफाइन करती है। कोई भी बच्चा अगर 9th पास है तो उसे ये पता होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन
क्या होती हैं। बात समझ में आ गई है। तो ये है पहली इक्वेशन और इसकी बात हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं लेकिन इतनी तमीज से नहीं करी थी। तो जल्दी से पॉज करके कॉपी करो और इसको याद करो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, 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 v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। कॉपी कॉपी कॉपी। चलो भाई कॉपी कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं। तो अभी तक जो पढ़ा वो हमने क्या था कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई कांस्टेंट। तो और टाइम है यहाँ पर, क्या है? टाइम। तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी हमें याद हो चुका है। तो क्यों ना इसके ऊपर दो चार सवाल देखे जाएं। मान लो कि कोई बाइक है, मान लो ये कोई बाइक है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। तो उसने कहा फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड, यानी कि t इक्वल्स टू 6 सेकंड पर इस आदमी की वेलोसिटी कितनी होगी अगर उसके पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो बहुत ध्यान से सुनो, हमारे पास हमारी हेल्प करने के लिए कौन है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई कि ये हमें पता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, जितने टाइम बाद वो मेरे से बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 2 इंटू 6। तो 2 6 12 प्लस 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी। तो बहुत ध्यान से सुनो, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है। लीनियरली इंक्रीज करने से मेरा मतलब क्या है कि पर सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। मैंने आपको एक्सेलरेशन का जब डिस्कशन किया था तो ये बताया था कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है इन ईच सेकेंड इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी कह दो या वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई है? तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हर सेकेंड ऐड होती रहेगी। तो 6 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड ऐड हो जाएगी और इनिशियली उसके पास 3 थी, तो हमारे पास बहुत लॉजिकली आंसर आता है 15 मीटर पर सेकेंड। एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में से गिरता है तो कितना एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फिजिक्स 9.8। तो बहुत ध्यान से सुनो कि जब बॉल यहां पर रिलीज कर दी गई t इक्वल्स टू 0 पे, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड व्हाइल फॉलिंग फ्रीली। तो फॉलिंग फ्रीली का मतलब यही होता है कि बॉल हवा में गिर रही है। बात समझ में आ गई क्या? तो बॉल हवा में अगर गिर रही है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कि बॉल कि इनिशियल रिलीज करने का मतलब ये होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया गया। मैंने इसको फेंका नहीं, थ्रो नहीं किया, सिर्फ रिलीज किया, सिर्फ ऐसे रिलीज किया, छोड़ा। तो रिलीज करना मतलब होता है ड्रॉप करना, कोई वेलोसिटी देना नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। तो रिलीज कहीं लिखा हो किसी सवाल में, रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे भी हमारी वही यूज होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। बस बात इतनी सी है कि एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर 9.8 रखा जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0। तो 9.8 और हम अप्रॉक्सीमेटली g की वैल्यू 9 पॉइंट ना रखकर 10 रख लेते हैं और 10 सेकेंड में ही उसने हमसे पूछी है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 सेकेंड तो आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड है। तो जब ये यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगी तो क्या मीटर पर सेकेंड आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई क्या? तो 100 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। 2 सवाल मैं तुमको होमवर्क में देता हूं और उसके बाद हम 1-2 ग्राफ डिस्कस करते हैं, उसके बाद छुट्टी। तो होमवर्क देखें, यहां पे तेरा होमवर्क लिखा है, उससे पहले 2 सवाल देख ले और एक छोटा सा ग्राफ देख ले। तो ध्यान से देखिए, जो बाइक जा रही है ये कितने जा रही है? 50 मीटर पर सेकंड से। t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है?
50 मीटर पर सेकेंड। अगर उसने लिखा कि इफ़ ही रिटार्ड्स, रिटार्ड्स का मतलब होता है ब्रेक, मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा। एक्सेलरेशन हमने डिस्कशन किया था, अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी उतनी पर सेकंड इंक्रीज कर रही है, और रिटार्डेशन है तो उतनी वेलोसिटी पर सेकंड डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पर सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो दो सवाल हैं यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी बतानी है t इक्वल टू 10 सेकंड में कितनी होगी, और ये बताना है कि कितने टाइम में उसकी बाइक रुक जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपनी वही वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड, नहीं माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 प्लस के साथ नहीं लिखेंगे, रिटार्डेशन है बाबा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2.5। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50। यहां पे एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे माइनस 2.5 इंटू 10। क्या बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी हमने जब यहां पर देखी तो कितनी आ गई -25। तो क्या 25 मीटर पर सेकंड, तो यानी 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 25 मीटर पर सेकंड। और दूसरा सवाल, अगर उसने कहा कि स्टॉप, टाइम टेकन बाय पप्पू टू स्टॉप हिज बाइक, तो कितना टाइम लगेगा? तो मैं फाइनल वेलोसिटी को 0 रख दूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी 0 है तो टाइम मिसिंग है बस, तो टाइम मिसिंग है, तो कहाँ से निकालोगे 0 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2.5 इंटू टी। तो यहाँ से अगर आपको सॉल्व करके दिख रहा हो 50 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आएगा ये 20 सेकेंड्स। समझ में आया क्या? तो अगर आपको ये दोनों सवाल समझ में आएंगे तो होमवर्क भी समझ में आएगा। होमवर्क समझने से पहले, या होमवर्क देख ले तू जल्दी से अपना। तो ये है आपका होमवर्क। तो क्वेश्चन 1 क्या है, t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। उसने कहा कितना टाइम लगेगा इसको 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक जाने में, अगर उसके पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये रहा पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है, बहुत ध्यान से देखो, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप इफ इट डीएक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो कांस्टेंट ब्रेक लगा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो कितने टाइम में रुक जाएगा? क्या इसी के पैरेलल सवाल पूछा? जल्दी से आंसर कर, मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो एक बात आखिरी जाते जाते बहुत ध्यान से सुनो कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो मैंने इनको दो एक्सिस पर प्लॉट कर लिया। मैंने कहा t इक्वल टू 0 पर u 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। तो t इस एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी लिया और इस एक्सिस पर टाइम, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी? तो अगर आप किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक लीनियर ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या? तो ये लीनियर रिलेशनशिप कही जाती है। क्या कही जाती है? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ये ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है इस वीडियो का सारांश। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।